महाकुंभ की घटना पर राष्ट्रपति ने जताया दुख। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन के साथ की। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सबसे पहले प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का जिक्र किया और मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस समय देश में एक ऐतिहासिक महाकुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में जुटे हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर दुख व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश 8वें वेतन आयोग का गठन। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और लक्ष्यों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 50% पेंशन देने का भी फैसला किया गया है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। नालंदा ने प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित किया। संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने संबोधन में कहा कि नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित किया है। वह दिन दूर नहीं जब कोई भारतीय नागरिक स्वदेशी रूप से विकसित गगनयान अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। The inauguration of the new Nalanda University campus has revived India's ancient glory in education. Honorable members, the day is not far when an Indian citizen will travel to space aboard the indigenously developed Gaganyaan spacecraft. India's teams, whether at the Olympics or Paralympics, have consistently delivered outstanding performances. Recently, India also achieved remarkable success at the World Chess Championship. My government has utilized digital technology as a tool for social justice and equality. Digital payments are no longer confined to select individuals or classes. Today, even the smallest shopkeepers in India benefit from this facility. My government is continuously working to ensure competence
in cyber security. As a result of these efforts, India has achieved Tier 1 status in the Global Cyber Security Status and Index. Honorable members, 10 years ago, the budget for CAPEX was around 2 lakh crore rupees. बजट सत्र से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। वहीं बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उस बातचीत में वैसे तो उन्होंने विकसित भारत और नारी शक्ति का जिक्र किया, लेकिन अंत में उनकी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया कि पूरा विपक्ष हैरान रह गया। असल में पीएम मोदी ने एक विदेशी चिंगारी का जिक्र कर अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया। इस बार बजट से 2-3 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की है, लेकिन शरारती तत्व तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैंने तो हर बजट सत्र से पहले देखा है कि हमारे देश के ही कई लोग चिंगारियों को हवा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला सीतारमण का 8वां बजट। दरअसल नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट पेश हो रहा है। पहला बजट अंतरिम बजट था और ये पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के एक दिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। इस सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि निर्मला सीतारमण इस बार देश का 8वां बजट पेश करने जा रही हैं और पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बाद वो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनने जा रही हैं। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार देश का आम बजट पेश किया था। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।